अगर लेंथ फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है, यहाँ पे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और f है फोकल लेंथ। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होएगा वी बाई यू अपॉन एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होगा लेंस का, कि पीछे वाली लाइट बंद कर रखी है तुमने, आगे वाली जला दी है। हाँ अब ठीक है ना। हाँ क्या कह रहा है, क्या श्री राम को कौन पढ़ता है आप? ठीक है, हो गया, लिख लो ये। मैग्निफिकेशन दो चीजें बताता है, मैग्निफिकेशन दो चीजें बताता है। पहला तो नेचर बताता है इमेज का, क्या बताएगा, इमेज का नेचर, और दूसरा क्या बताएगा, इमेज का साइज। इसके लिए सिर्फ साइन देखते हैं, नेचर के लिए क्या देखते हैं, साइन। इसके लिए क्या देखते हैं, साइज के लिए मैग्नीट्यूड। साइज के लिए देखते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इमेज के बारे में मैग्निफिकेशन दो इंफॉर्मेशन देता है, उसका नेचर और साइज। ठीक है, नेचर कैसे बताता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है और एक पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आएगा तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर m इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज का, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और अगर m इज लेस देन 1 है तो कैसी बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड। और m इज ग्रेटर देन 1 है तो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड।
लिखो जल्दी। Diabetes tend to अरे नहीं किया था मैंने, अरे नहीं किया था अब खत्म एक सेकंड। इसके ऊपर डालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर एक बार साइज दिखा दो थोड़ा। क्या साइज मैग्नीट्यूड। शाम को थोड़ी सी इसके बाद चाहिए ना सर, सर ये चला रहा नहीं सर, इस तो सर ये चला रहा है। अरे सर एटलीस्ट स्पीड की आवाज नहीं आ रही। सर ये भी चला दो। हाँ अब आ रही है, ये आवाज डाइवर्ट हो जाएगी। सही आ रही है हमारे आगे कोई नहीं, तो आपको वहां बैठना है। लेटर है पहले हो गया भाई नोट? क्या नाम है? सर हो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते थे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? ऐसे एन से रिप्रेजेंट करते थे। किससे? एन से। ठीक है ठीक है। कौन है भाई? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बेंडिंग ऑफ लाइट के। एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जैसे दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे ग्लास है और एक है डायमंड, ठीक है। डायमंड, और इन दोनों में मान लो एयर से एक रे आ रही है, ठीक है। इसमें भी जा रही है एक रे और इसमें भी जा रही है एक रे एयर से। तो किसमें ज्यादा बेंडिंग होगी? क्लास डायमंड में, ठीक है। किसमें ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी? डायमंड में। क्यों? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। क्या है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जिसमें ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी उसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। पहला रिलेशन लिखो। देखो, अरे यार क्या है ये, देखो बनाना
ये क्या है भाई? पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम के, क्या है? पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम के, ठीक है? पार्टिकल्स हैं, वहां पे भी वो पार्टिकल्स है, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों पाथ में से अगर आपको निकलना है, किसमें ज्यादा बेंड होके जाना पड़ेगा? मतलब किसमें ज्यादा बेंडिंग होगी, रास्ता चेंज होगा उस वाले में ना, ठीक है? इसमें क्या होगी? बेंडिंग ज्यादा होगी। क्या होगी? बेंडिंग ज्यादा होगी। इसमें क्या होगी? बेंडिंग कम होगी। ओके, इसका मतलब अगर इसमें बेंडिंग ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है? मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। मतलब जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जो रेयरर पार्टिकल्स होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। अब मेरे को बताओ, इन दोनों रास्तों में से निकलने के लिए आपको स्पीड कौन से में ज्यादा होगी आप लोगों की? इसमें ज्यादा होगी। तो मैं बात करूं, अगर स्पीड लिखूं, स्पीड इसमें ज्यादा होगी और स्पीड इसमें कम होगी। कम होगी। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन क्या है? क्या है बताओ? अपोजिट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट बनाना है, वो बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या कह सकते हैं और इन जनरल is represented by C, ठीक है? तो स्पीड ऑफ लाइट किससे? वैक्यूम में। एक्चुअल में तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ही होती है 3 × 10⁸, और उसी को क्या है? C बोलते हैं। बट इन जनरल में भी हम स्पीड ऑफ लाइट को C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और स्पीड ऑफ लाइट C लिख लेना भाई, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ना, स्पीड ऑफ लाइट कर लेना। तो अब मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट के बाद इसी को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है? हाँ क्या? वैक्यूम के बाद लाइन क्या है? और की लाइन है ना, ये बड़ी सी लाइन होती है ना, स्लैश होता है, वो है ये, ऐसे होता है ना स्लैश। कर लो भैया, जल्दी करो। लड़की का नाम सीताराम जी था। बिल्डिंग में। हाँ, आप बिल्डिंग में सीताराम नाम करेगा। लड़के का नाम भी कर देना, दोनों से हमारी बिल्डिंग दोनों अलग अलग है। आजकल तो मिलते ही नहीं है ऐसे नाम, बहुत कम हो गए बेटा। बहुत बढ़िया नाम होता है राम। मैंने तो बहुत सोचा है मेरा बेटा होगा तो राम नाम रखूंगा। हाँ? सर आपकी शादी हो गई? सीता। नहीं। हाँ? ये बोल रहा गलत बात है। क्यों? लड़का होगा तो युक्ता श्री रखूंगा लड़की का नाम, युक्ता श्री।
विद्याश्री बड़ा अच्छा नाम लगा। बाकी तो अपने हाथ में क्या ही होता है, धीरे धीरे आ जाते हैं जाती है। मनीष ने भी सोचा हाँ। क्या क्या मनीष ने भी सोचा क्या नहीं वो कह रहा है लक्ष्य मनीष कह रहा है मनीष लक्ष्य सोच रखा है क्या लक्ष्य नाम ना होगा तो बेटे का रुद्र मित्रा एकदम सेम सेम का नाम है। हाँ एक ही शब्द का डिफरेंस है। पापा क्या नाम है आपका? पूछो क्या नाम था? मुझे याद तो है गौतम। रुद्र गौतम हो गया, रूट हो गया, सबका हो गया। देखो ये बनाया अच्छे से सुंदर सुंदर ऐसे ही ये बनाना था, नहीं बनाया है? हाँ ये बनाया नहीं बनाया साइड में नहीं हाँ इसके बीच में याद नहीं रहेगा इसके बिना, ठीक है बाद में भूल जाओगे। इसके बाद लिखो इसके बाद लिखो the ratio of speed of light in vacuum C to the speed of light in medium S. Speed of light in medium S is called refractive index. It is a unitless quantity. It is a unitless quantity. ठीक है? It is a unitless quantity. ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशियो होता है? C अपॉन V का रेशियो होता है। देखो C लिखा हुआ है और S नहीं भाई V लिख लेना यहाँ पे ना, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। V ठीक है। N is the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium। ये V और ये C ठीक है। तो N क्या आएगा? C अपॉन V ठीक है, C अपॉन V। तो एक्चुअल में ये डेफिनेशन होगी 2 पॉइंट ऊपर हो गए, 2-3 पॉइंट नीचे लिखा दूंगा, बहुत हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं ऊपर भी स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड ठीक है, और नीचे भी स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो ये आपस में कट गए, इसका मतलब ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, मैंने बताया था जब शुरू में पढ़ा रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, इसीलिए है कि ऊपर भी स्पीड होती है नीचे भी स्पीड होती है, कट जाते हैं, दैट्स व्हाई यूनिटलेस होती है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है, नेक्स्ट करें, हो गया आपका फ्रेश हो गया देखो। हाँ इसी का एक लक्ष्य नाम का लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का। आप डेंगू उसके नाम पर मेरा नाम वो सीधा अपोजिट है आपके। हाँ
मैं बोलता है कि मैं मजाक उड़ाता हूँ सर इन स्कूल के सारे को मजा आता है। इसका इनके स्कूल के सारे बच्चों को मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं आप टीचर वैसे आपका के नाम भूल जाता हूँ नहीं मजाक उड़ाने लायक तो आप जा रहे हो नाम है आपका क्या पूरा नाम चलो नेक्स्ट मजाक नहीं उड़ाते तो प्यार से कहता हूँ ना इसका तो गाड़ी बहुत अच्छा है। सी और तेरा स्कूल क्या ये हो गया ये हो गया अब देख भाई देखो रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा था ठीक है स्नेल्स लॉ में पढ़ा था हमने साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का रेशियो जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है आपने बहुत जगह देखा होगा ये 2 1 करके लिख रहा है ठीक है ये तो देखा होगा बहुत जगह स्कूल में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा अभी स्कूल में नहीं हुआ है चैप्टर हाँ चैप्टर तो हाँ आए हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कराया उन्होंने मैं तो आता है। पढ़ा दिया तो सॉल्व नहीं नहीं आया आया हाँ नहीं कोई बात नहीं सर पढ़ा दिया मैं सॉल्व नहीं करवाई भी क्वेश्चन सॉल्व यार ये बात है ना कि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं टीचर कमी नहीं है देखो आएगा ही नहीं एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रही ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराई तो एग्जाम में नहीं आएगा ये नहीं जब क्यों? तक हमारे स्कूल ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाए तब तक ऐसी कुछ नहीं पूछती बड़ा खराब स्कूल है है ऐसा हां उन्हीं का ही कह रहे अभी तू ही गिरा दे खत्म अरे रुद्र साहब शांत हो जाओ आप क्लास से बाहर निकालूंगा आपको मैं तो बोला ही ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है अरे मीडियम 1 है और मीडियम 2 है ठीक है मीडियम 1 है मीडियम 2 है ठीक है n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 1 n2 is the refractive index of medium 2 this is normal n dash और n ठीक है this is incident ray and this is refracted ray and this is refracted ray इधर देखो भाई ये होता था स्नेल्स लॉ ठीक है अरे यार शांत हो जाओ ना इसके लिए दे रहा था तेरा नहीं है भाई मेरा है वो सर बना लिया तब भी बोल दे ये भाई इसका स्केल दो आपका है मेरा इसके हाथ में बना अरे बोले ऐसे से इधर देखो लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रांसफर सॉरी ट्रेवल हुई ठीक है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में समझ लो भाई ये समझ में नहीं आएगा नहीं पूरी साल ना बैठे रहोगे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और बेंडिंग कहां पे हुई लाइट की दूसरे मीडियम में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया था बेंडिंग से रिलेटेड बताया था मैंने शुरू में ही बता दिया था इसलिए अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और दूसरे मीडियम में बेंडिंग हुई तो हम उस बेंडिंग को किस मीडियम के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे अब मेरे को एक बात बताओ इसे मैं मिटा दूं ऊपर वाला समझ लो है ही नहीं नीचे नीचे वाला देखो पता पड़ रहा है कि कहीं पे कुछ बेंडिंग हुई है नहीं पड़ रहा है ना देखेंगे कैसे ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ही तो देखेंगे कि नीचे कितनी बेंडिंग हुई है यही तो देखेंगे कि रे को ऐसे जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था और गई वो ऐसे ये तो देखेंगे ठीक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सेकंड मीडियम की जो बेंडिंग होती है वो देखी जाती है किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में तो ये n21 क्या होता है सबसे पहले समझो ये n21 क्या होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कि मीडियम 2 में कितनी बेंडिंग हुई मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में ठीक है मीडियम 2 में कितनी बेंडिंग हुई मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में
तो n21 का मतलब क्या होगा अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करूं, n2 अपॉन n1, ठीक है, n2 अपॉन n1 होगा। देखो आप सबको पता है ना इसका मतलब, मैंने इससे बोला पढ़ाई में ध्यान बहुत कम है। हाँ क्या होगा, एक बिल्ली किसने लगाई है? अरे बिल्ली नहीं है सर, एलर्जी है। बिल्ली लगा दिया। अरे सर क्या हो जाता है आजकल, लड़कों को भी शौक होता है। सर कौन से वेबसाइट से देखे? नहीं यार बहुत कम है, बहुत लोग हैं आजकल। बेटा यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तो 5 तरह के जेंडर कर दिए, 5 जेंडर है ना। आप इंडिया में तो ये पूछते हैं मेल फीमेल और अदर, ठीक है। अब यूएस में चले जाओ 5 ऐसी पूछते हैं, 5 जेंडर, टॉयलेट भी 5 होते हैं वहां पे, ठीक है। 5 मिनट पता नहीं पड़ता बेटा। नोट हो गया कि ये कर रहा है, नोट हो गया, करो जल्दी जल्दी नोट करो, पेंटिंग पे ध्यान दे रहे हो। सर नहीं, मैं एलर्जी चल रही। ये याद रखना है ना, z बुक में गलत दे रखा है, काट लेना, ठीक है। ये पढ़ने के बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स z बुक से गलत दे रखा है ना, ठीक है। यस ये गलत दे रखा है z बुक में, ये वाली लाइन इसकी लिखी हुई है तो मत पढ़ना वहां, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब मैं इसे अगर यहाँ पे पुट कर दूं, देखो यहाँ पे, अरे इसे मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं, कर दूं, तो देखो क्या हो सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। तो मैं लिख सकता हूं n1 साइन आई, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। यस तो ये भी एक रिजल्ट आ गया है ना, ये भी एक रिजल्ट है और ये भी एक रिजल्ट है इसका, ठीक है। देखो एक और तुम आगे क्या आया था, स्मार्ट था, हाँ ये दो बच्चे उधर हेडलाइन है ना, आपके नहीं जाता तो पंखे वगैरह आपकी बड़ी बहनें वो नहीं लाते अपने पेन वगैरह, राज है ये आज ही है आगे चलेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। बड़े राते भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखे आपने? नहीं मैंने गया ऐड 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 भी नहीं रहता देखना एक बार, एक बढ़िया है, पैसे देके बना रहे हैं, बढ़िया होते हैं। मैं ऐड ही बढ़िया हो सकता है, असल में बढ़िया नहीं है, मतलब खाना वाना बढ़िया नहीं है, बाकी दिखने में तो अच्छा है। सब कुछ है वहाँ पे, एक पढ़ाई और इनके पास हो गया, हो गया आपका। चलो नेक्स्ट देखो, अनदर फॉर्मूलाज। काउंटर अटैक नहीं बहुत बात कर रहे हो यार तुम लोग आज, ठीक है। लड़कियां कर रही हैं बात, लड़के तो नहीं कर रहे, है ना। कुछ अदर फॉर्मूलाज लिखो, देखो यहाँ पे आओ, देखो
यहाँ पे V1 होगी, अरे वाह कहाँ गया? व्हाइट बोर्ड सर, व्हाइट बोर्ड। अरे रीसेट कर। यस यस ना? नहीं नहीं कैंसिल कैंसिल कर करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगी, V1 होगी स्पीड और यहाँ पे क्या होगी V2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिख लो यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ए बात मत करो भाई, ज्यादा बात कर रहे हो आज, ये कनम कर रहा है बात। मैं बोला ही नहीं सर, आपकी आवाज अलग ही है बेटा, इसमें क्लास में सबसे अच्छी आवाज आपकी है। सिग्नल गर्मी लग रही है। आपको देख के लास्ट ईयर एक बच्चा था जियान, उसकी याद आ जाती है। आपकी इसका नाम ना जिया। हाँ उनके है ना, मॉडर्न का 11th में होगा जियान। अच्छा होगा पढ़ाई में लगता है। हाँ अच्छा था बेटा पढ़ाई, तभी मेरी याद आ गई थोड़ा। है ना। देखो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था आपको किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ठीक है, तो N2 क्या होता है, N2 क्या होता है, N2/N1। तो मैं लिख सकता हूँ V1/V2 लिख सकता हूँ या C1/C2 लिख सकता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो V1 तो यहाँ पहुंच जाएगा और V2 वाला यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अदर फॉर्मूला है, ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है, सारे फॉर्मूला सारे रिजल्ट हो गए। अब दो चीज और समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ एक चीज और ठीक है, इसे नोट कर लो उसके बाद। मजा आता है, सर ट्राई कीजिए ऐसे ऐसे ट्राई कीजिए। वो नहीं आ रहा आज के बच्चे, सर वो तो सो रहा है घर पे। बात नहीं होती आपकी। वो दिन से रात। ये तो लगा से सुना दे। हाँ तुझे बहुत पता है। सर नहीं करना। चलो एक चीज और देखो, हो गया नोट ना। एक चीज और देखो भाई, देखो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, एक छोटा सा नोट लिख लो। एक नोट है, देखो स्पीड ऑफ लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है, जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो, वैक्यूम से वैक्यूम में ही जाती है। ठीक है, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है, हाँ 0 मतलब एक वो होगा। देखो C तो क्या है, वो तो कॉमन है। ठीक है, और अब किस में ट्रैवल कर रही है, V क्या हो जाएगा, वो भी C हो जाएगा क्योंकि वैक्यूम में ही ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। ठीक है, ये नोट डाल दो इसके बगल में। है ना। अच्छा इसमें वैक्यूम और आपके इसमें सिलेबस में एयर भी बोल सकते हैं ना, कभी कभी एयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना हो गया, अब तक मेरी नजर सोना हो गया, खुल जाती है अब तो सोना हो गया। 14 हो गया। देखो भाई, इसके बाद दो टर्म आती हैं, एक तो आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसने मारा था? इसने भी तब से मैं एक दूसरे को मार रहे थे। आप भी किसको मारा था? इसको सही तब से मार गए। आपको कोई मारे ना मेरे को बताना। हाँ सभी।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस भाई बहुत है ना। इन दोनों को डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है मीडियम 1, और मीडियम 1 हमेशा क्या होगा बेटा? वैक्यूम होगा। क्या होगा? वैक्यूम। क्या होगा? वैक्यूम होगा, ठीक है। और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है ना, मीडियम 2 पता नहीं है बट वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है। वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये होता है, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। n1 1 के बराबर हो जाएगा वैक्यूम में, ठीक है। और n2 क्या हो जाएगा? n2 ही रहेगा, उसका पता नहीं है हमें, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इसमें क्या होगा। सिर्फ बैंड नहीं होगी क्या? बेंड हो तो भाई थोड़ी सी बेंड होगी ना। हल्की सी। देखो इसमें जो मीडियम 1 होगा वो भी हमें पता नहीं है, मीडियम 1 भी लाइक वैक्यूम नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है मीडियम 1, ठीक है। और मीडियम 2 भी वैक्यूम नहीं होगा कभी भी, इसमें मीडियम 2 भी वैक्यूम नहीं होगा। तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो गया, ठीक है। ये नोट हो गया। इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वन मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम, वन मीडियम आउट ऑफ टू इज ऑलवेज वैक्यूम, ठीक है। इसमें दोनों इसमें एक भी वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला ये वाला आपने अब तक पढ़ा ऊपर, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा। ये वाला देखते हैं इसमें पहले। n21 क्या होता है? n21 क्या होता है? n2 अपॉन n1। कनक बोल रहा है, सॉरी लक्ष्य बोल रहा है। रेयान अजीब स्कूल है ना, आप पढ़ते रहे थे और कोई पढ़ता रहे थे? कौन सिर्फ आप पढ़ते थे? पढ़ता है रेयान में पढ़ता है, तुम्हें पता है? नहीं पूछा नहीं। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, मत पूछो। अरे इधर देखो, इधर देखो, n1 कितना था? 1। तो n21 किसके बराबर हो गया भाई? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n2 के बराबर हो गया सर, क्योंकि ये तो 1 था, ठीक है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर वन मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम आउट ऑफ 2, ठीक है। मतलब n21 इज ऑलवेज n2 के बराबर होगा, ठीक है। इसके बराबर। इसमें देखो इसमें क्या होगा? n21 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, यही फॉर्मूला होगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा आपको। वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों ही नहीं पता, और यहाँ पे एक पता है, एक वैक्यूम है, ठीक है। नहीं, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेशन है, ठीक है। बट उसकी डेफिनेशन बेंडिंग ऑफ लाइट मेंशन मत करना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी मेंशन करना है आपको? पावर की में, ठीक है। अभी दिखा दूंगा। ये बेटा रिलेटिव है ये वाला,
ठीक है, पंखा चला ली तो वही आप हाँ सर लग रही है, रूम को चेंज करवा लो। सर से कह लो कि वाले निकलवा के उसी में लगवा दें। हाँ खराब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, ये हो गया रिलेटिव, क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ द लेंस। और देख लो इसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा, है ना। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डेफिनेशन लिखो। लिखो the measure of degree of convergence or degree of divergence measure of degree of convergence or divergence that can be achieved by a lens is called its power. It's called power of the lens. ठीक है, ये तो हो गया। जितना ज्यादा कन्वर्ट और डाइवर्ट कर सकता है कोई लेंस, वो उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, वो लेंस कितना कन्वर्ट और डाइवर्ट कर सकता है वो उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ठीक, सिंपल सी बात है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये कब है, व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। ठीक है, और पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/f। ये कब होगा बताओ, बताओ थोड़ा कॉमन सेंटीमीटर में होगा। हाँ देखो, ये श्रीराम वाले में सबसे ज्यादा वो है कॉमन सेंस। यूनिवर्सल यूनिवर्सल है भाई, यूनिवर्सल। हाँ कोई बात नहीं है। व्हेन फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। आप बनना थोड़ी लगता है बेटा, क्या ये नहीं बताता मनीष ये कौन से स्कूल से है, जाते ही नहीं। अमेरिकन मार्केट है ना। ये हाँ ये बहुत मालूम अमेरिका इंटरनेशनल अभी तो अमित इंटरनेशनल है वो, अमित अनिल। हाँ ये तो मतलब अमेरिकन से अनिल हो गया सीधा। ठीक है, देखो जब फोकल लेंथ मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होगी पावर की, यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट क्या होती है भाई इसकी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। डायप्टर लिखो, डायप्टर। डी, ठीक है, ये होगी डायप्टर। ठीक है, हो गया, हो गया। 2 केसेस होते हैं इसमें, 2 केस हैं बेटा इसमें।
पहला है कॉन्वेक्स लेंस का केस और दूसरा है कॉनकेव लेंस का केस। देखो कॉन्वेक्स लेंस ये है और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो किधर है, इधर है, ठीक है, ये F2। और ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस इसका क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अगर ये फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज, sorry, convex lens is positive because of its focal length। ठीक है। और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, इसकी जो प्रिंसिपल फोकस होता था वो इधर होता था और ये क्या होता था, नेगेटिव। तो यहाँ पे जब हम फोकल लेंस यूज कर रहे हैं, फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी यूज कर रहे हैं, नेगेटिव। तो पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मतलब ये नेगेटिव, मतलब पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस इज, कॉनकेव लेंस is negative because of its focal length। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये दो केसेस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। आज तो बहुत लिखा दिया, आज तो बहुत लिखा दिया। दिखाना वाली सीखा है आप नीचे लिखा है, डायरी सोचिए पढ़ते कि नहीं। हाँ नाम नहीं ज़्यादा नहीं सॉरी हो गया सर, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में 1 मिनट का सर आधा मिनट, 10 सेकंड बोल 10 नोट डाल के लिख लो। मुझे बहुत दिक्कत। फर्स्ट if two lenses are in contact, देखो इसमें दो केस बनते हैं, 3 केस एक्चुअली। इफ टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो उनकी पावर क्या होगी, देन पावर क्या होगी उनकी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी वो देखते हैं। सॉरी क्या क्वेश्चन मार्क लगा लो। देन पावर इज व्हाट, देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं ये है, ठीक है, तो इसकी है फोकल लेंथ f1, ठीक है, इसकी है फोकल लेंथ f2 और दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी p1, इसकी पावर क्या हो जाएगी p2। तो टोटल पावर नेट p नेट क्या होगी, p1 प्लस p2। ठीक है, ये ऐसे हाँ p नेट टोटल पावर नेट, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये दो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टेक्ट में। नेक्स्ट, एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस है और एक तरफ क्या है, कॉनकेव लेंस है।
तो इसकी फोकल लेंथ क्या है f1 और इसकी क्या है -f2, ठीक है। इसकी क्या है p1, इसकी क्या है -p2। तो p नेट क्या हो जाएगा, हमेशा सम होता है p1 प्लस माइनस का p2, ठीक है। तो क्या होगा भाई ये p1 माइनस p2। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/f1 माइनस 1/, ठीक है। हमेशा सम होगा पावर, जब दो लेंस कांटेक्ट में होंगे तो पावर सम होगा, साइन ऐड कर देना बस, वो आ जाएगी, ठीक है। ये होगी आपकी पावर भी खत्म। क्या होगी पावर खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल बचे हैं, ठीक है। चैप्टर एंड है भाई। अब कोई आए तो यहाँ वीडियो से देख लेना, इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे और आना कंपलसरी है जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है। स्लाइड चैप्टर एंड। ये तो हैंग हो गया। ऊपर पे क्यों 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 खत्म। यस सर। खत्म। क्रॉस दबा के क्या खत्म हो जाएगा। खत्म है हो गया। सर बैक करके वापस T1 और -P2 बैक करके वापस लाओ। सर पानी में क्या लिखा है? हाँ हैंग हो गया। आप लोगों ने लिखा था सर कैंसिल करने दे। सर सेकंड केस में ज्यादा नहीं पानी में नहीं जाएगा। सर अब नहीं जाएगा। अब नहीं आएगा भाई, ठीक है।